नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे प्रॉपर्टी रिलेटेड जानकारी दी जाती है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के कुछ अप्रूवल, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट संबंधी कुछ ऐसी बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए आज बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है, और नुकसान भी हैं। तो आइए हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो कैशलेस है। बिना कैश के हम आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। पहले तो ये बिना कैश का आसानी से पेमेंट हो जाता है। कहीं भी कोई भी पेमेंट हो, बिल पेमेंट हो, वो बिना कैश के आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग खरीद कर सकते हैं किसी भी जगह। ऑल इंडिया, मैं इंडिया की बात करता हूँ, विदेश की बात नहीं करता हूँ, विदेश में भी होता है। तो ऑल इंडिया कहीं भी शॉपिंग, बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इसका पीरियड दिया जाता है वो 45 से 50 दिन का पीरियड होता है। आज आपने ख़रीद लिया तो आसानी से आप 45 दिन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, इमरजेंसी में काफ़ी अच्छा काम आता है इसका। इमरजेंसी में कभी भी अपना पैसे नहीं हैं तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैश बैक भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट मैं गिना रहा हूँ, इसका नुकसान भी है। तो पहले आप बेनिफिट सुन लीजिए। इसमें कैश बैक भी मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है जिसका कि आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट होता है। फ्लाइट टिकट, शॉपिंग वगैरह जो भी करते हैं इस पे कुछ ना कुछ मिलता रहता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो होता है हमारा क्रेडिट स्कोर। यदि आप पेमेंट वगैरह सही टाइम से करते हैं तो इसका क्रेडिट स्कोर आपका स्ट्रांग होता है, जो कि फ्यूचर में आप लोन वगैरह यदि लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। आसानी से आपको लोन वगैरह में आसानी मिलती है, आसान होता है लोन वगैरह देने में। बैंक यदि आपका क्रेडिट स्कोर सही है, आपका रिकॉर्ड सही है क्रेडिट कार्ड का, तो इसमें आपको काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। तो ये क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स हैं जिसका कि आप यूज कर सकते हैं यदि क्रेडिट कार्ड रखे हैं। तो जितना बेनिफिट है उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान भी समझ सकते हैं आप। सबसे पहले नुकसान ये है कि ये फिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है। क्रेडिट कार्ड, यदि आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो भी आप किसी सामान की इच्छा कर रहे हैं तो आराम से आज खरीदो भाई, 45 दिन के बाद कर, पहले ख़रीद लो, बाद में देखते हैं। तो ये प्रक्रिया हो जाती है आदमी के मन में कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है, तो फिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है। 30 से 40% होता है। यदि आपने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो इसका जो भुगतान का जो ब्याज लेगा वो 2%, 2.5% महीना, 2.5% महीना का मतलब 30%। और अलग से प्रोसेसिंग फ़ीस, पेनल्टी फ़ीस और कई ऐसे फ़ीस जोड़ के आप पे बहुत भारी पड़ता है क्रेडिट कार्ड का बोझ। ठीक है, यदि टाइम से आपने पेमेंट नहीं किया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेट पेमेंट चार्ज और कुछ ऐसी चीज़ें भी, यदि आप टाइम पे पेमेंट, जैसे कोई डेट है इसका कि चलिए आप 25 तारीख को पेमेंट करना है, जो भी एक डेट आता है 20 तारीख, 25 तारीख समथिंग वगैरह, आप पेमेंट नहीं किए, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि चलिए उस डेट पे पेमेंट कर देंगे। यदि उस डेट पे पेमेंट भी किया, सर्वर डाउन हुआ वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ से, टेक्निकली चीज़ से आपका उस डेट पे पेमेंट हो भी गया या नहीं भी हुआ, ठीक है, कंपनी के वो काम नहीं गया, तो भी आप पे एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं क्रेडिट कार्ड का। पहले तो डेब्ट ट्रैप, आप कर्ज के एक ऐसे ट्रैप पे फंसते जाते हैं। मिनिमम पेमेंट आप दे दीजिए, बाकी किस्तों में कर दीजिए। ठीक है, एक आदत सी बन जाती है क्रेडिट कार्ड यूज जो लोग करते हैं, तो एक हैबिट बन जाती है इस चीज़ की कि चलिए इतना मिनिमम कर देंगे, बाकी रकम आसान पे। जो बाकी रकम आसान से देंगे आपके बजट पे ये भारी पड़ता है क्रेडिट कार्ड का। इस वजह से अलग अलग फीस इस पे ली जाती है, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस हुआ, लेट फीस हुआ, जीएसटी हुआ, और भी कई तरह के चार्जेज वगैरह काटे जाते हैं इस पे क्रेडिट कार्ड पे। जो कि आपको पहले तो बस एक तरह से ये जानकारी होती है कि नहीं नहीं इसमें सारा सामान फ्री मिलता है वगैरह, 45 दिन के लिए हमें फ्री पीरियड है और बाकी पेमेंट कर देंगे, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को अच्छी तरह पता है कि टाइम पे हर आदमी पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसी बेस से बना है कि हर आदमी टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, वही इसका बेनिफिट है। ये सारी चीज़ें हैं
सबसे अहम चीज़ें होती हैं क्रेडिट कार्ड का खो जाना। इन टाइम आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? उसको बंद करवाना, मोबाइल नंबर वगैरह कई सी चीज़ें हैं जिसको कि आपके एक बिना कैशलेस यूज़ कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो नुकसान होगा ही। तो ये चीज़ें हैं और एक कर्ज़ के दलदल में आदमी को फँसा देता है, ठीक है? जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जिसको बहुत जहाँ तक है मेरा ख़्याल है क्रेडिट कार्ड के मामले में, तो क्रेडिट कार्ड को नहीं रखना चाहिए, ठीक है? फाड़ के फेंक देना चाहिए क्रेडिट कार्ड को, अपना बैलेंस बना के चलिए, ठीक है? यदि इसका आप समझदारी से यूज़ करते हैं तो ये एक अच्छा है और यदि इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है? कोई भी सामान खरीद लिया कुछ भी तो आपके बजट पे ये भारी पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से जहाँ तक है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने बजट के हिसाब से काम करिए, जो आप ही को पैसे जब 45 दिन के बाद आपको देने ही हैं, तो उस हिसाब से बजट बनाइए अपना, 45 दिन बाद सामान खरीद लीजिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है? तो ये है क्रेडिट कार्ड के बारे में। बस ये चीज़ है कि आपको लोन वगैरह फ्यूचर में यदि लोन लेना हुआ, फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, लोन लेना हुआ, क्रेडिट स्कोर वगैरह यदि सही से पेमेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। लेट पेमेंट करते हैं तो सिविल डाउन हो जाता है, लोन वगैरह मिलने में भी दिक्कत होती है। सो मेरा ख़्याल है कि क्रेडिट कार्ड रखना कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड न रखें और ये हुआ क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा। यदि वीडियो आपको सही लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस चैनल को। नमस्कार।